बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे जो आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे, पर केवल एक ही का सबसे खूबसूरत घर था। वो थी मीनू रानी। मीनू रानी का घर बहुत ही खूबसूरत था और दूसरे जानवरों का कोई भी घर नहीं था। कितना सुंदर बंगला है मेरा। मेरे जैसा बंगला तो किसी का भी नहीं। और मैं तो बहुत शुक्र करूं कि मेरे पास बहुत खूबसूरत घर है और सबसे अच्छा घर है, जबकि दूसरे जानवरों के पास तो घर ही नहीं है। यूं ही मीनू रानी अपना बंगला देखकर मन ही मन में बहुत ही खुश होती है और ऐसे में टोनी हिरन आ जाती है मीनू रानी के पास। मीनू, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ टोनी, तुम बताओ तुम कैसी हो? मीनू, जंगल के सारे जानवरों ने सोचा है कि हम मिलकर पार्टी करेंगे। अगर तुम आओगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। पार्टी? पार्टी कैसे करोगे जब तुम लोगों के पास घर ही नहीं है? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमारे पास घर नहीं है, पर हमने सोचा है कि जंगल में एक जगह पर हम स्टेज लगाएंगे, वहाँ ही खेल कूद करेंगे हम साथ में। पागल हो तुम सब, पागल हो। रहने के लिए घर नहीं है, खेल कूद बना रही हो, बड़ी आए। क्यों मीनू, क्यों तुम इतना हंस रही हो? क्या हम खुशियाँ नहीं मना सकते? क्या उनके पास कोई हक नहीं होता? जिनके पास घर ना हो वो खुशियाँ नहीं मनाए? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मेरी बात सुन लो, मुझे तुम लोगों के साथ पार्टी वार्टी कुछ भी नहीं करनी। तुम अकेले करो, मुझे गरीबों के साथ मुंह नहीं लगाना। अब चली जाओ यहाँ से। और फिर मीनू ने टोनी का बहुत अपमान किया, उससे बहुत निराश करके वहाँ से भेज दिया और टोनी वहाँ से बहुत रोती रोती वापस चली आई। क्या हुआ हिरन, तुम क्यों रो रही हो ऐसे इतना? मैं पार्टी देने का न्योता सबको देने गई पार्टी के लिए कि हम जंगल में पार्टी करेंगे, सबको कहने गई थी। और फिर मीनू के पास भी मैं गई, पर उसने ना मेरी दावत कबूल की, ना ही मुझे बिठाया। उसने मेरा बहुत अपमान किया और उसने कहा कि तुम सब गरीब हो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं करूँगी पार्टी। हिरन बहन, तुम्हें तो पता है मीनू का उससे कितना घमंड है अपने घर पर। तुम्हें ऐसे जानवरों के पास नहीं जाना चाहिए जो हमें दुख हो और वो बहुत घमंडी हो। अच्छा, अब तुम रो तो नहीं, परेशान नहीं हो। आओ हम स्टेज की तैयारी करते हैं और पार्टी करते हैं। और फिर भालू ने उससे बहलाया फुसलाया और उसका रोना बंद करवाया। फिर वो स्टेज के लिए चले गए और फिर उसके बाद जंगल के जानवरों ने मिलकर एक बहुत खूबसूरत स्टेज बनाई। हमारा स्टेज बन गया, हमारा स्टेज बन गया। अब हम खेल कूद की तैयारी करते हैं, चलो चले। और फिर वो सब जानवर पार्टी करना शुरू कर देते हैं, नाचते कूदते हैं, बहुत मज़े करते हैं। और इन सब मज़ों के दौरान बारिश आना शुरू हो जाती है। अरे, हमारा तो स्टेज ही खराब हो गया, अब हम क्या करेंगे? हम कैसे खेलेंगे? ये तो आधी पार्टी में ही बरसात हो गई। पार्टी को तो छोड़ो, पार्टी तो होती ही रहेगी, पर एक बात सोचो
हम सबके पास तो घर ही नहीं है, हम रहेंगे कहाँ? और फिर वो सब बरसात में भीगते, थर थर कांपते हुए वहीं पर ही खड़े हुए, क्योंकि उनके पास घर ही नहीं था कि वो कहाँ जाएं। अब हम सबको कोई रास्ता ढूंढना होगा। एक रात बिताने के लिए कोई तो जगह ढूंढनी होगी जहां हम एक रात ही रह सकें। हाँ, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना है। सुनो दोस्तों, तुम लोगों को तो पता है कि जंगल में सबसे बड़ा घर तो मीनू रानी का है और वो मेरी दोस्त है। हमें आसरा लेने के लिए उसके ही पास जाना चाहिए। वो हमें जगह दे देगी एक रात के लिए ही। वो बहुत अच्छी है और मेरी दोस्त भी है। तुम उस घमंडी मीनू के लिए कह रही हो? उसने मेरा इतना अपमान किया। मैं आज उसे न्योता देने गई थी और उसे तो बहुत ही नखरे हैं अपने घर पर। वो हमें गरीब कहती है। तुम उसके पास लेकर चलोगी हमें? हाँ, ये ठीक कह रही है। मीनू रानी ने इसके साथ ऐसे ही किया था। हमें नहीं चलना चाहिए उसके घर। अरे दोस्तों, तुम लोग फिक्र क्यों करते हो? वो मेरी बात नहीं टालेगी, मैं जानती हूँ। चलो मेरे साथ और ऐसे मुंह मत बनाओ। जल्दी से चलो, नहीं तो हम भीग जाएंगे। और फिर उसके बाद जंगल के बहुत सारे जानवर मीनू रानी के पास मदद के लिए गए। मीनू मीनू मीनू, दरवाज़ा खोलो मेरी प्यारी दोस्त। जल्दी से दरवाज़ा खोलो मीनू। कौन आया है मेरे घर पर? कौन है बाहर? तुम सब इधर क्यों आए हो? क्या हुआ है? आज तुम सब लोगों की पार्टी थी ना, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? हा 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 हा। तुम सब के चेहरे उतरे हुए देखकर मुझे लगता है कि पार्टी ख़त्म ही हो गई है शुरू होने से ही पहले। हा हा हा। हाँ मीनू, हाँ, हमारी पार्टी बरसात की वजह से रुक गई है। इस वजह से हम पार्टी नहीं मना सके। हम बहुत थक गए हैं और बहुत दुखी भी हैं। अरे क्या हो गया तुम लोगों के साथ? मैं तो वैसे भी जानती थी कि बरसात की वजह से तुम लोगों की पार्टी तो रुक ही जाएगी। और वैसे भी तुम गरीबों को ज़रूरत क्या है? जब तुम्हारे पास घर ही नहीं है तो पार्टी मनाने के शौक कहाँ से आ गए तुम लोगों के पास? मीनू, ये सब बातें छोड़ दो। बरसात हो गई है, क्या तुम हमें एक रात गुजारने के लिए आसरा दोगी? हम सुबह होते ही अपने घर वापस चले जाएंगे। हम सब भीगे हुए हैं। क्या बोली? हाँ, क्या बोली? ज़रा फिर से तो बोलो। मैं और तुम लोगों को अपने घर, वो भी रहने के लिए? कभी भी नहीं। मैं क्यों रहने दूँ तुम सबको अपने घर में? अपना होलिया देखा है जो मेरे घर पर रहोगे? चलो भागो यहाँ से। मीनू, आज के लिए ही रहने दो हमें। एक रात ही है हमारे पास बस, फिर हम कल से अपना घर ही बनाएंगे। सोचो 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 सोचो। चलो 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 चलो, ठीक है। एक आइडिया है मेरे पास। मैं तुम्हें रहने दूंगी, सिर्फ तुम्हें और किसी को भी नहीं, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम भी एक रात ही रह सकती हो मेरे पास। पर ये सारे जानवर जंगल के मेरे घर में नहीं रहेंगे। बस मीनू, बस बहुत हो गया। जो घर किसी को आसरा ना दे सके, वो घर नर्क के समा है। ठीक है, बस मैं जाती हूँ। मुझे नहीं रहना, ना ही मेरे साथियों को। और फिर उसके बाद जंगल के सारे जानवर वापस चले जाते हैं। और फिर सभी जानवरों ने वहाँ पर सारी रात भीगकर गुजारी। और फिर अगला दिन होता है। हम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें पार्टी के बजाय अपना घर बनाना चाहिए था। ऐसे फजूल कामों में नहीं लगना चाहिए था। अगर हम घर बनाते तो हम आज रात ऐसे नहीं भीगते, सुकून में गुजारते सारी रात। अगर हमारा कोई घर नहीं होता तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती कल रात को।
हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपना घर बनाना चाहिए, फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ दोस्तों, टोनी ठीक कह रही है। अब हमें अपना घर बनाना चाहिए, साथ मिलकर। और फिर उसके बाद उन सब ने अपना घर बनाने का फैसला कर लिया। मेरी बात सुनो दोस्तों, अब हमें घर के लिए सामान इकट्ठा करना होगा। एक एक करके सबको सामान लेकर आना है, फिर एक जगह पर जमा करके घर बनाना शुरू कर देंगे। और फिर उसके बाद वो सब सामान इकट्ठा करके एक जगह पर रखते हैं। और फिर उसके बाद वो सब मिलकर घर बनाना शुरू कर देते हैं और आखिरकार घर बन जाता है। अपना घर कितना अच्छा होता है और हमारा घर तो कितना खूबसूरत है और मज़े का है। अब हम बहुत खुशी से रह सकेंगे यहाँ पर। वो सब ऐसे बातें करते ही रहते हैं कि मीनू उन्हें देखती है कि वो सब बहुत खुश हैं और देखती है कि इन्होंने ये घर भी बना लिया और इतना जल्दी और ख़ूबसूरत भी। मीनू को बहुत गुस्सा आता है। हाय 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 हाय, इनका तो घर बहुत खूबसूरत बना है और बहुत ही आलीशान बना है। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैं तो अब इनको मार ही डालूंगी। मुझे चाहिए कि इनके घर को आग लगा दूं, बस आग लगा दूं और जल्दी से ये यहाँ से चले जाएं और मैं इनके घर को आग लगा दूंगी। और फिर जब मीनू रानी ये सब करने जाती है तो उससे वो सब रोक लेते हैं जिनका ये घर होता है। मीनू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम हमारा घर जलाने की कोशिश कर रही हो। हमने इतनी मेहनत से घर बनाया है, ना तुमने हमें अपने घर में रहना दिया और ना ही हमें अपने घर में बर्दाश्त कर रही हो। रुको, मैं दूसरे जानवरों को लेकर आती हूँ और तुम्हें मार लगाती हूँ। और फिर उसके बाद पिंकी रानी सारे जंगले के जानवरों को लेकर आती है और वो सब मीनू को मारने लगते हैं। उन सब जानवरों ने मीनू को इतना मारा कि वो जल्दी से भागकर अपने घर चली गई। और फिर उसके बाद जंगल के जानवर अपने नए घर में बहुत सुकून से रहते हैं।